दोस्तों इस वीडियो में आपको सीमा हैदर गुलाम हैदर की पूरी न्यू अपडेट मिलेगी। पूरे नए विस्तार से आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो में मोमिन सर बोल रहे हैं आगे क्या कार्रवाई हुई। कृपया वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें। धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, सब कुछ कुशल मंगल होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है वो एक तारीख थी पोस्को मैटर में फरीदाबाद कोर्ट के अंदर, और जो कि एविडेंस पे लगी हुई थी, जिसमें इन बच्चों की भी को भी पेश करना था एक अधिकारी को, और रब्बूपुरा के एसएचओ साहब को भी आना था, बल्लभगढ़ के एसएचओ साहब को भी आना था, और तमाम एसीपी साहब को भी आना था। जो बल्लभगढ़ के तमाम अधिकारियों को वहाँ पर पहुँचना था। लेकिन पिछले कई दिनों से हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर स्ट्राइक चल रही थी। उस स्ट्राइक में पूरे पंजाब के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो स्ट्राइक रखने का फैसला हुआ था। 20 तारीख को, 19 तारीख को हमें नोटिफिकेशन आता है कि भाई कल जो है स्ट्राइक है 20 तारीख को। तो पूरे सब जगह पर स्ट्राइक हुई, सभी वकीलों ने स्ट्राइक करी, सब अपने अपने चैम्बरों में रहे, कोई काम लीगल जो है आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद 20 तारीख को दोबारा एक मैसेज आता है कि 20 को और 21 को कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी। हमारे पानीपत बार में भी और हरियाणा की दूसरी बार में भी वो नोटिस आए, वो ज्वाइंट वो नोटिस थे। और उसके बाद हमें ये रहा कि भाई फरीदाबाद के अंदर भी जो है वो स्ट्राइक होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो चंडीगढ़ से आता है। पूरे पंजाब के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो ज्वाइंट कमेटी का नोटिस था। तो हमें लगा कि भाई आज का भी आ गया, 20 को और 21 को भी आ गया, क्योंकि 20 और 21 दोनों थी। वो मैं पोस्ट भी कर दूंगा आप कम्युनिटी पोस्ट पे, आप पढ़ सकते हो उसको, नोटिस को। तो उसके बाद जब 21 तारीख आती है तो हमें पता चलता है कि भाई हरियाणा के दूसरे सभी कोर्ट्स के अंदर जो स्ट्राइक है। लेकिन फिर मैंने फरीदाबाद के जो बार के प्रेसिडेंट हैं उनको मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि प्रधान जी, आपने फरीदाबाद के अंदर क्या आज स्ट्राइक को रखा है, क्योंकि कल भी स्ट्राइक थी और ये कॉल जो है वो ज्वाइंट कॉल है हरियाणा और पंजाब की। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि आज हमने फरीदाबाद के अंदर स्ट्राइक नहीं रखी है, लेकिन अगर ये मैटर रिजोल्व नहीं होता, आगे कोई ऐसी आगे से कोई कॉल आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज फरीदाबाद के अंदर हमने कोई स्ट्राइक नहीं रखी है। तो उनसे बात होने के बाद हम फरीदाबाद कोर्ट के अंदर, जैसे कि मेरी अपीयरेंस लगनी थी वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर फरीदाबाद कोर्ट के अंदर, क्योंकि गवाही भी होनी थी, तो हम पहुँचे वहाँ पर। तो वहाँ जाने के बाद जो गवाह थे, जो मौजूद थे, उनको समय दिया गया। जिन अधिकारियों को बच्चों को लाना था उनको समय दिया गया, और उसमें कुछ पॉजिटिव ऑर्डर भी हुए। वो पॉजिटिव ऑर्डर जो हुए उनकी कॉपी जैसी हमें मिल जाएगी सर्टिफाइड, वो हम आप लोगों को बता देंगे कि उसमें क्या पॉजिटिव फर्दर क्या ऑर्डर हुए। उसमें एक चीज़ और निकल के आई कि वहाँ पर जो है कुछ घटना घटी कोर्ट के अंदर, और जो घटना घटी उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा समय आने पे बताऊंगा। लेकिन उस घटना का हम आपको एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करेंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हो कि क्या घटना घटी। तो दोस्तों, काम लीगली चल रहा है और कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, सब जुडिस मैटर है, तो समय लगता है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। और कभी भी सच जो है वो हारता नहीं है। दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, लोगों को गुमराह करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। तो वो वीडियो भी हम आपको देखने के लिए देंगे, उसमें देख लेना क्या हुआ था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो आप हमें उन अच्छे विचार वाले लोगों को, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जल्दी ही वो नर्वस हो जाते हैं, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, नहीं,
हमें मजबूत लोगों की ज़रूरत है जो हिम्मत को ना हारे, और जो हिम्मत हार जाए हमने ऐसे व्यक्तियों को भी जो है वो साथ देना है, उनको भी हिम्मत दिलानी है और साथ लेके चलना है। लेकिन मजबूत लोग जो है हमेशा कामयाब होते हैं। कई बार आखिरी मौके पर भी आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन रिजल्ट जो होता है लास्ट का, वो रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण और पॉजिटिव रिजल्ट होता है। तो कभी भी नेगेटिविटी को ना सुनना चाहिए, नेगेटिविटी को ना फैलाना चाहिए, नेगेटिविटी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो हमेशा आगे देखते हैं। तो सच्चाई की जीत हमेशा आगे देख के होगी, पीछे देख के नहीं होगी। जब आप आगे देखोगे तो आपके पीछे बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे, आप पे लांछन उछालने वाले मिलेंगे और आप पे एलिगेशंस लगाने वाले मिलेंगे, जिनके बस की कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ मुंह से गंदी बक सकते हैं, जो कुछ लांछन ही लगा सकते हैं, झूठा प्रचार ही कर सकते हैं, या झूठे उन पे आरोप लगा सकते हैं, या झूठे क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हैं डिमोरलाइज करने के लिए। उनका काम यही है, क्रिटिसिज्म करना। उनके अपने पल्ले तो कुछ होता नहीं, ना उनके बस की कुछ बात होती, तो वो ना कुछ करते हैं ना किसी को करने देखते, उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। आप जिसको कामयाब होना है, चाहे कोई भी फील्ड हो दुनिया का, कभी भी पीछे मुड़ के ना देखो, हमेशा अपने टारगेट की तरफ रखो, आगे बढ़ो, आगे चल के देखो, आपको कामयाबी मिलेगी। ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इन बच्चों को 101% इनके मुल्क हम पहुँचा के रहेंगे। पूरी शिद्दत से, पूरे जोर से हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और हमें कानून पर विश्वास है, माननीय अदालत पर विश्वास है कि हम जो है एक दिन इसके अंदर जो है बहुत जल्दी कामयाब होंगे। हमने सारे होमवर्क को, लीगल होमवर्क को पूरा कर लिया है और इसके अंदर जो भी कार्रवाई हो सकती है, जितनी भी हो सकती है, वो इसके अंदर जो है कामयाबी हमें मिल के रहेगी और इस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, धैर्यवान व्यक्ति हमेशा बलवान होता है और जो धैर्य को छोड़ देता है वो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। इसलिए धैर्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और धैर्य को हमेशा रखना चाहिए। जिनको जीतना है, जिनको जिद है जीतने की, वो कभी भी अपने धैर्य को कमज़ोर नहीं होने देते, अपनी कोशिशों को कमज़ोर नहीं होने देते। वो मजबूत इरादों के साथ, स्ट्रॉन्ग इरादों के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ और ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता, ना किसी प्रकार के फेम का कोई लालच होता है, ना कोई अन्य लालच होता है। कोई भी नेक कार्य आप करोगे जिसके अंदर आप मेहनत से आगे चलोगे तो एक दिन आप जरूर कामयाब होगे। बाकी लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहीं भी कैसे भी, उनको तो सिर्फ जो है वो कीचड़ उछालने में ही मज़ा आता है। उनका संस्कार, उनका जो उन्होंने सीखा है, उसी के अकॉर्डिंग वो बदलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को भोगने दें, ऐसे लोगों को इग्नोर करने दें और बिल्कुल भी ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। आप हिम्मत से लगे रहें, एक दिन मैं दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से कहाँ पर पहुँचेंगे। तो लगन, हिम्मत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप जो लोग बैकबाइट करने वाले लोग हैं, जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, अगर उनकी बातों पे ध्यान दोगे, उनकी तरफ देखोगे पीछे मुड़ के, तो आप आगे नहीं चल पाओगे। इसलिए अगर कोई आपकी बैकबाइट कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है या आप पे कीचड़ उछाल रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ उसको तकलीफ है, इसका मतलब कुछ हो रहा है, तभी उसको तकलीफ है। तो आप आगे बढ़ें, आगे चलें और एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, हमने माननीय अदालत से ये रिक्वेस्ट करी है कि सर इसमें लंबी डेट ना लगाई जाए, इसमें छोटी डेट लगाई जाए। तो हमें अगस्त की 28 तारीख मिली है और अगस्त की 28 तारीख को इसमें अगली जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सब आपके सामने आएगी। बीच में भी अगर कोई मैटर होता है तो वो भी आपको बताया जाएगा। ऐसी बात नहीं, हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ। झूठ फैलाना हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हमें किसी से लालच है। आप ये भी जो मैं अपडेट देता हूँ वो आप अपने चाहने वालों के लिए, जो हमें लोग इतना प्यार करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो जानना चाहते हैं कि लीगली इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए ये अपडेट्स है, जो इसमें शुरू से लगन से, मेहनत से जो देखते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं। जिन लोगों ने इस केस में पता नहीं कितने गंदी गालियों को झेला है, कितने परिवार के लोगों को भी उनको
टारगेट किया गया, उन लोगों को झेला है, फिर भी वो चलते रहे। तो ऐसे लोग एहतराम काबिल हैं और सलूट के लायक हैं कि उन्होंने हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो है इस मैटर को एक इंसानियत के नाते लिया है, और ये इंसानियत की लड़ाई है। ये हमने पाकिस्तान से या किसी अन्य मुल्क से, हमें किसी से किसी भी प्रकार का हमने कोई इसमें वो नहीं है, ना हमें किसी प्रकार का कोई लेना देना है। सिर्फ हमारा जो मकसद है वो एक इंसानियत का खोज है। 4 बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको उनके देश तक पहुँचाना है, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है वो उनके मुल्क में ही सुरक्षित है। उन बच्चों को यहाँ पर पाकिस्तान के बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित किसी भी कीमत पे नहीं है। तो इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, और जब तक इसमें कामयाब नहीं होंगे पूरी शिद्दत के साथ लड़ते रहेंगे। आप सभी हिम्मत रखें, हौसला रखें, और नेगेटिव लोगों का जवाब भी देना जो है, मैं समझता हूँ कि अपनी कामयाबी में ऐसे लोगों को हसद पैदा करना है। तो ऐसे लोगों का जवाब ही मत दिया करो, इग्नोर किया करो और आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और जो वीडियो हम एक लगाएंगे उस पर